देखिए, रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने वज्रपात में गर्जन और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य में 5 दिनों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, अब जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। और चलिए, इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली और मौसम विभाग ने इसको लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही थी दीपक की मानसून जो है अब वापस से कुछ दिनों लेट होगा, लेकिन राहत लोगों को अब मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन चिलचिलाती धूप और गर्मी से भले ही थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उमस भरी गर्मी से अभी भी लोगों का हाल जो है वो बेहाल है। प्री मानसून बारिश जो है कुछ कुछ इलाकों में हुई है और मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नज़र आ रहा है, बादल छाया हुआ है, लेकिन इससे थोड़ी राहत कह सकते हैं कि मिल रही है, चूँकि धूप जो है वो चिलचिलाती धूप अभी नहीं है, लेकिन उमस भरी गर्मी जो है वो उसी तरीक़ा से एहसास किया जा रहा है जिस तरीक़ा से पिछले कई महीनों से एहसास किया जा रहा था। तो अब है कि मानसून जो है कब तक दस्तक देगा, ये एक बड़ा सवाल है, चूँकि केरल में मानसून जो है समय पे दस्तक दे दिया है और बंगाल की खाड़ी होते हुए झारखंड प्रदेश में मानसून दस्तक देती है, मानसून पहुंचती है, लेकिन इस बार मानसून झारखंड प्रदेश में पहुंचने से कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है और इससे खासतौर पे किसान वर्ग के लोग हैं उनकी जो परेशानी है वो बढ़ी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मानसून जब तक झारखंड प्रदेश में दस्तक नहीं देगा और भारी बारिश नहीं होगी तो जो यहाँ पे कृषि का कार्य जो है वो सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाएगी। और झारखंड प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे 60 से 70% जो आबादी है वो कृषि पर ही निर्भर होती है और अभी खरीफ फसल लगाया जाना है और खरीफ फसल में आपको पता ही है कि धान यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसकी खेती यहाँ पे बड़े पैमाने पे होती है। लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है और ये धान की खेती जो है वो पूर्ण रूप से मानसून पर ही निर्भर करती है, लेकिन इस बार मानसून जिस तरीके से विलम्ब हो रहा है वहीं इससे किसानों के जो है वो खासा इंतजार भी है कि समय पे अगर मानसून दस्तक देगी तो किसान जो है अपने खेतों पे धान की फसल लगाने की जो तैयारी है वो शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक मानसून झारखंड प्रदेश में दस्तक नहीं दी है। हालांकि प्री मानसून जो बारिश है कुछ कुछ इलाकों में हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है इसके मुताबिक अगर बात करें तो झारखंड के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से जो है तेज हवाई चलेगी और कई इलाकों में जो है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है और वहीं वज्रपात की भी संभावना है। तो इसको लेकर के कई हिदायत जो है वो आम जनता को दिया गया है मौसम विभाग के अनुसार, लेकिन अब है कि देखना होगा कि मानसून कब तक दस्तक देती है और किसान अपने खेतों पे कृषि कार्य जो है वो शुरू कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मानसून अभी विलम्ब हो रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि 21 जून के बाद ही जो है झारखंड प्रदेश में मानसून दस्तक देगी और भारी बारिश जो है वो कई इलाकों में होगी, क्योंकि जिस तरीक़ा से हमने कहा भी कि किसान खास तौर पे मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 15 जून के बाद से ही झारखंड प्रदेश में मानसून दस्तक देती है और उसके बाद किसान अपने खेतों पे कृषि कार्य शुरू करते हैं। पिछले 2 साल अगर 2022 और 23 की बात करें तो किसानों को सुखाड़ का सामना करना पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में इस बार भी सुखाड़ का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर किसान जो है वो चिंतित है। तो अब बारिश जब होगी, मानसून दस्तक देगा, तभी जो है सघन बारिश जो है सभी इलाकों में होगी और उसके बाद कृषि कार्य जो है वो प्रारंभ होगा। और धान की खेती चूँकि झारखंड प्रदेश में एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसकी खेती बड़े पैमाने पे होती है और कृषि पर ही निर्भर होती है, चूँकि अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो किसानों को सुखाड़ का सामना करना पड़ता है और जिस तरीके से पिछले 2 साल किसानों को सुखाड़ का सामना करना पड़ा है, तो इस परिस्थिति में इस बार भी स्थिति उसी तरह का ना बने, इसको लेकर के किसान चिंतित है और बारिश का खासतौर पर
बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, ताकि बारिश होगी तो अच्छी फसल की जो उम्मीद है वो किसान कर पाएंगे। जिस तरीके से अभी छिटपुट बारिश हो रही है, प्री मानसून का जो बारिश है, इससे थोड़ी राहत हम लोगों को मिल रहा है कि चिलचिलाती धूप से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ रहा, लेकिन उमस भरी गर्मी जो है वो अभी भी जारी है और हीट वेव का भी जो असर है वो कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो संभावना और उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो मानसून झारखंड प्रदेश में दस्तक दे और जो भारी बारिश की जो आस लगाए बैठे किसान हैं उन्हें भी कई जो है बड़ी राहत मिल सके और धान की जो खेती है वो समय पे प्रारंभ हो सके। जी बिल्कुल दीपक, आप देखिए अच्छी बारिश होगी तो कृषकों के चेहरे पर भी मुस्कान हमें देखने को मिलेगी और इसके लिए भारी बारिश की जरूरत है। और आप देखिए मानसून भी लेट हो चुका है, आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 21 जून के बाद मानसून जो है वो झारखंड में प्रवेश करेगा और उसके बाद ही स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा सकती है। क्योंकि दीपक देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कृषकों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन आम जीवन के साथ साथ जानवर पशु पक्षी कितने परेशान हो रहे हैं। आपने देखा है चमगादड़ों की मौत की खबरें भी लगातार कई जिलों से सामने आ रही थी। ऐसे में आम लोगों की जो परेशानी है उसकी भी तस्वीरें हमने देखी कि जल स्तर कहीं काफी कमी नीचे हो गई, इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दीपक जी बिल्कुल, देखिए ऋतु चक्र में जो समय निर्धारित होती है, चाहे बारिश की बात करें, चाहे गर्मी की बात करें, ग्रीष्मकालीन ऋतु की बात करें, या फिर मानसून के बाद जो ठंडा जो पड़ता है, जाड़े का मौसम की बात करें, तो ये एक समय चक्र है और उसी चक्र के अनुसार जो है लोग अपने स्तर से भी तमाम तरह की जो तैयारी है वो करते हैं। खासतौर पे जब अगर मानसून की बात करें तो झारखंड प्रदेश में मानसून का जो दस्तक देने का जो समय होता है, अवधि होता है, वो 15 जून के बाद 17-18 जून तक जो है झारखंड प्रदेश में मानसून इंटर कर जाती है और उसके बाद जो है खासतौर पे किसान अपने खेतों पे धान की बुआई की जो तैयारी है उसमें जुट जाते हैं। वहीं अगर जिस तरीके से अभी चिलचिलाती गर्मी पिछले कई महीनों से पड़ रहा है, हीट वेव चल रहा है, अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इससे जो बेजुबान जानवर है, पशु पक्षी है, उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो सर्वाधिक इलाके ड्राई जोन में तब्दील हो गई है। 500 फीट बोरिंग होने के बाद भी जो है लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लोगों में जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है और इसका एक ही अब समाधान और उपाय है कि जब तेज बारिश होगी, झारखंड प्रदेश में मानसून दस्तक देगी, तभी सभी जीव जंतु हो या फिर बारिश की ही आस लगाए हैं आमजन और साथ ही साथ बेजुबान पशु पक्षी भी और कृषक भी, और तो बादल की ओर निहार रहे हैं ताकि देखिए मौसम में थोड़ा बदलाव हो और लोगों को राहत मिलती हुई नजर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर कुछ जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जिस तरीके से प्री मानसून ने दस्तक दी है, कई जिलों में आज छिटपुट बारिश भी हुई है, लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।